ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आइए सुनते ही श्री स्कंद पुराण की आगे की कथा। इसके आगे भगवान स्कंद ने कहा कि हे मुनि, भगवान भास्कर के काशीपुरी में जाने पर और मंदारगिरी के पास स्थिर होने पर भगवान बहुत चिंतित हुए कि यहाँ योगिनियाँ क्यों नहीं आती और सूर्य भी ठीक तरह से उदित नहीं होता है। उन्होंने सोचा कि मैंने तीनों जगतों पर विजय प्राप्त करने वाले कामदेव को भस्म कर दिया था, लेकिन यह काशी नगरी मुझे चंचल बना रही है। इस काशी की प्रवृत्ति को खोजने के लिए मैं किसके पास जाऊं? केवल एक ब्रह्म ही है जो इस विषय में बता सकता है। इसलिए उन्होंने विधाता का आह्वान किया। बहुत मानपूर्वक ब्रह्मा जी को बिठाकर उन्होंने पूछा कि हे भगवान, पहले मैंने योगिनियों को भेजा और फिर इसके बाद भास्कर को भेजा, किंतु वे लौट कर नहीं आई। हे देवों के ईश, यह काशी नगरी मेरे मन में बहुत प्रश्न पैदा कर रही है। जैसे कोई चंचल नेत्रों वाली साधारण मनुष्य के हृदय को चंचल कर देती है। मैं मंदराचल पर भी बहुत अधिक नहीं रमता। मैंने जब हलाहल पिया था तब भी मुझे कोई बाधा नहीं आई थी, लेकिन इस काशीपुरी के वियोग से मेरा मन व्याकुल हो रहा है। आप सब कुछ जानते हैं और आप ही इस विषय में कुछ कीजिए। आप वाराणसी चले जाइए। यह सुनकर भगवान शंभु की आज्ञा से ब्रह्मा जी अपने सफ़ेद हंसों वाले रथ पर बैठकर वाराणसी पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने आप को परम धन्य समझा और यह भी सोचा कि हंसों के यान का वास्तविक फल मुझे आज मिला है और काशी की प्राप्ति में बहुत विघ्न कहे गए हैं, लेकिन मैं बहुत सरलता से यहाँ आ गया हूँ। ब्रह्मा जी ने अपना एक ब्राह्मण का रूप बनाया और राजा के पास गए। राजा ने अपने हाथों में जल ग्रहण करके अक्षत के साथ ब्राह्मण का स्वागत किया और ब्राह्मण ने उन्हें आशीर्वाद दिया। राजा ने स्वयं उठकर ब्रह्मा जी को आसन प्रदान किया। फिर ब्राह्मण ने राजा से कहा, हे गोपाल, मैं बहुत काल का हूँ और यहाँ पर मैं चिरकाल से निवास करने वाला हूँ। आप तो मुझको नहीं जानते हैं। मैंने सैकड़ों से भी अधिक राजाओं को देखा है जो बहुत अधिक दक्षिणा देने वाले हुए हैं और जिन्होंने अनेक संग्रामों में विजय प्राप्त की है तथा जो याचक और जितेंद्रिय हुए हैं। हे राजा, मैंने बहुत से राजाओं को देखा है जो सुंदर वीर रहे हैं, किंतु जो गुण आप में हैं उन गुणों पर मेरी दृष्टि नहीं गई है। आप अपनी प्रजा को अपने परिवार के रूप में देखते हैं। यहाँ पर मैं आपकी पूजा करता हूँ और मैं आपकी सहायता चाहता हूँ। यह भूमि जो ऋषियों का आधार है आपके ही द्वारा परम धन्य हुई है। आपके लिए मौन ही बहुत बड़ा धन है। आपकी राजधानी इस भूमंडल में परम श्रेष्ठ है। आपकी काशीपुरी इतनी महिमावान है कि संपूर्ण ज्ञान वाले शंभु ही उसे जान पाते हैं। यह नगरी तीनों वेदों और तीनों भवनों का सार रूप है। इस परम पावन पुरी का आप पालन करते हैं। अब मैं आपके एक हित की बात बताता हूँ। हे राजन, पर ब्रह्म विश्वनाथ को प्रसन्न करना चाहिए। यह सुनकर राजा उनसे बोले कि आपने जो कुछ भी कहा वह मैंने सुन लिया है। मैं आपका दास हूँ। आप मेरे इस संपूर्ण कोश को लेकर यज्ञ कर सकते हैं। आप यज्ञ कीजिए, मैं आपकी सहायता करूँगा। राजा ने आगे कहा कि हे ब्राह्मण, इस राज्य में मेरा थोड़ा सा भी स्वार्थ नहीं है। देहधारी लोग देह के द्वारा दूसरों का उपकार करते हैं। राजा का सबसे बड़ा तीर्थ अपनी प्रजा का पालन करना ही है। जनता से उठने वाला कोई भी संताप राजा को आग से अधिक जलाने वाला होता है। जो प्रजा दुखी रहती है उसमें राजा भी सुख से नहीं रह सकता। हे ब्राह्मण, मैं इस विषय में जागरूक रहा हूँ कि ब्राह्मण नाराज ना हो और आप यहाँ आए हैं। आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूँ? राजा के मुख से यह सुनकर ब्राह्मण ऋषि ब्रह्मा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा देवोदास की सहायता प्राप्त करके काशीपुरी में 10 अश्वमेधों के द्वारा यज्ञ किया। इसलिए वहाँ पर दशाश्वमेध का तीर्थ स्थापित हो गया। तभी से यह तीर्थ वाराणसी में विद्यमान है। पहले इसका नाम रुद्रसर तीर्थ था और फिर दशाश्वमेध हो गया। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने दशाश्वमेध
नाम के शिवलिंग की स्थापना की और स्वयं भी वहीं पर रहने लगे। जब वे फिर से महादेव के पास आए तो उस राजा के विषय में कुछ भी नहीं कहा गया। यह निश्चित है कि काशीपुरी भगवान विश्वनाथ का ही दूसरा रूप है। ऋषि अगस्त्य ने कहा कि मैंने आपके द्वारा कही गई अनेक पापों का नाश करने वाली कथाओं का श्रवण किया है, किंतु मन नहीं भरता। मैं आपसे और कुछ सुनना चाहता हूँ। आप कृपा करके त्रिलोचन या त्रिविष्टपी कथा को सुनाइए और यह भी बताइए कि यह कथा भगवान महादेव ने तुमसे कैसे कही। भगवान स्कंद बोले कि एक वज्रा नाम वाला पीठ स्थल है और वहाँ पर त्रिविष्टप नामधारी लिंग भी स्थित है। उस पुण्य पीठ में दर्शन कर लेने से ही मनुष्य विरज हो जाता है। वहाँ पर 3 नदियों की संगत हुई है। ये तीनों ही नदियाँ पापों को दूर करने वाली हैं। इन तीनों सरस्वती, कालिंदी और नर्मदा नदियों द्वारा सात्विक होकर त्रिविष्टप लिंग विराजमान होता है। इन नदियों के किनारे स्थापित शिवलिंगों के दर्शन से और उनमें स्नान करने से परम पुण्य फल प्राप्त होता है। सरस्वतीश्वर नाम वाला लिंग त्रिविष्टप से दक्षिण दिग्भाग में है। यह लिंग ऐसा प्रभाव वाला है कि इसका दर्शन और स्पर्शन करने पर जड़ता का हरण कर सारस्वत पद प्रदान किया करता है। यमुनेश्वर नामक लिंग पश्चिम दिशा में है, जो मनुष्यों के द्वारा भक्ति भाव से समर्पित होता है। इस लिंग की अर्चना से जो किलवेश वाले हैं उनके भी यमलोक निवारण हो जाया करते हैं। भगवान त्रिलोचन से पूर्व दिशा में श्रेय प्रदाता नर्मदेश प्रभु हैं। इनकी अर्चना करने से मनुष्यों का मोक्ष होता है और फिर जननी के उदर में गर्भवास कभी नहीं हुआ करता। त्रिविष्टप के समीप में जो पिलपिला तीर्थ है उसमें स्नान करके और भगवान त्रिलोचन लिंग के दर्शन कर फिर क्या चिंता का विषय रह जाता है, अर्थात कुछ भी नहीं रहा करता है। त्रिविष्टप लिंग के स्मरण कर लेने से भी त्रिविष्टप का स्वामी ही पाया जाया करता है। इसमें कुछ भी विचारणा नहीं करनी चाहिए। त्रिविष्टप के दर्शन करने वाले स्पृष्टा हो जाया करते हैं, इसमें संशय नहीं है। यही लोग कृतकृत्य हैं और ये लोग महाबुद्धिमान हैं, जो लोग काशीपुरी में त्रिलोचन लिंग की पूजा करते हैं और सब तरह के व्रतों का पालन करते हैं और पाशुपत व्रत करते हैं, वे मुक्त हो जाते हैं। महापापी पुरुष, कृतघ्न, विश्वासघाती, भ्रूण हत्या करने वाला, माता पिता का अपमान करने वाला मनुष्य भी त्रिलोचन लिंग को नमस्कार करके पापों से दूर हो जाता है। श्री व्यास जी ने कहा कि हे सूत जी, जिस तरह से मेरा भविष्य ऋषि अगस्त जी से भगवान स्कंद जी ने कहा था, अब आप उसको सुनिए। भगवान स्कंद ने कहा था, हे मुनीश्वर, हे पराशर के पुत्र, आप मोह प्राप्ति की कथा सुनिए। एक समय की बात है कि श्रीमान मुनीश्वर इस पृथ्वी पर घूम रहे थे। घूमते घूमते वे नैमिषारण्य वन में पहुंच गए। वहाँ बहुत सारे मुनि पहले ही रहते थे। उनका धन एक ही था, तप करना। उनके गले में रुद्राक्ष की मालाएं थीं। ये सब भगवान शिव की आराधना करते थे। वे जानते थे कि महादेव के समान कोई दूसरा देव नहीं है। भगवान व्यास ने गिरीश के रूप में तल्लीन उन मुनियों को देखकर कहा कि मैंने सब तरह से निश्चित करके एक बात समझ ली है कि श्री हरि का सेवन करना चाहिए। श्री हरि के समान और दूसरा नहीं है। भगवान अच्युत ही महान हैं, लक्ष्मी स्वामी हैं और सब कुछ देने वाले हैं। उनके अलावा और कोई भी देव इस लोक में भुक्ति और मुक्ति दोनों का प्रदान करने वाला नहीं है। इसलिए सुख की प्राप्ति रखने वाले पुरुषों के द्वारा चतुर्भुज भगवान की नित्य सेवा करनी चाहिए। जो अल्प बुद्धि वाले लोग भगवान के सब को छोड़कर अन्य देव का सेवन किया करते हैं, वे इस गहन संसार चक्र में पुनः पुनः प्रवेश किया करते हैं। सर्वेश ऋषिकेश एक ही पर से ही भी पर देव हैं। निरंतर उनका सेवन करते हुए पुरुष तीनों जगतों का सेव्य हो जाया करता है। भगवान विष्णु एक ही धर्म के प्रदान करने वाले हैं। नैमिषारण्य निवासी मुनि ने श्री व्यासदेव के इस वाक्य का श्रवण करके वे सब प्रकंपित हृदय वाले हो गए थे और उन्होंने यह वचन कहा था, हे मुनि, आप धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के विषय में जानते हैं
आप सत्यवती के पुत्र हैं। आप स्वयं वाराणसी में जाकर देखिए, जहाँ भगवान स्वयं विद्वान हैं। उन मुनियों की बात सुनकर व्यास जी ने अपने 1000 शिष्यों के साथ वहाँ आए। वाराणसी में आकर उन्होंने पहले पंचनद तालाब में स्नान किया और फिर माधव देव की पूजा अर्चना करके वहाँ 5 रात्रियों तक निवास किया। वहाँ उन्होंने जो कुछ देखा उससे व्यासदेव जी बहुत प्रसन्न हुए और तरह तरह से भगवान के विभिन्न नाम लेकर उनकी जय बोलने लगे। व्यासदेव जी परम ज्ञाता तो थे ही, उन्होंने सुंदर वेणु वादन सुना और स्वयं फिर गान करने लगे। लेकिन जैसे ही वे यह कहते हुए कि श्री हरि का सेवन करना चाहिए, अपनी दाहिनी भुजा उठाकर अपनी प्रतिज्ञा दोहराने लगे, वैसे ही उनका हाथ स्तंभित हो गया, उनकी वाणी भी रुक गई। तब वहाँ विष्णु जी आए और उन्होंने कहा कि व्यास, तुमने यहाँ मुझे भी कठिनाई में डाल दिया है। मैं शिव के कारण ही चक्रधारी बना हुआ हूँ। उन भगवान शंभु ने भी मुझे त्रिलोक की रक्षा और पालन करने का भार दिया है। यदि तुम मेरा और अपना भला चाहते हो तो उन्हीं का अर्चन और पूजन करो। इस पर व्यास जी ने कहा कि हे प्रभु, आप मेरे गले की नाड़ी का स्पर्श कीजिए, तभी तो मैं भवानी के पति का पूजन कर पाऊंगा। भगवान विष्णु यह सुनकर और छिपे छिपे ही उनके गले का स्पर्श करके चले गए और फिर व्यास जी ने शिव का आराधन प्रारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस विशाल ब्रह्मांड में एक रुद्र ही सभी देवताओं के महान देव हैं। ब्रह्म एक ही है, लेकिन वह अपनी इच्छा से विभिन्न रूपों में रहता है। जो पूर्ण ब्रह्म है वही महेश है। कालकूट पीने वाला महेश ही पूर्ण ब्रह्म है। उन्होंने ही कामदेव को जला दिया था। विष्णु ब्रह्मा कोई भी पूरी तरह से उनको नहीं समझ पाते, तो मेरे जैसी छोटी बुद्धि वाला उन्हें कैसे जान सकता है। इस चराचर ब्रह्मांड में सृजन पालने वाला उन्हें कैसे जान सकता है। अनादि और अनंत भगवान शिव हैं और मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। इस तरह से जब तक व्यासदेव शंभु की स्तुति कर रहे थे, तब तक शंभु की दृष्टि से प्रसाद से नंदी ने उन महर्षि की बाहु के स्तमन का त्याग कर दिया था और बार बार मुस्कुराते हुए कहा था, आप ब्राह्मणों के लिए नमस्कार हैं। नंदिकेश्वर ने कहा, हे व्यास, यह स्तव महान पुण्यमय है जो आपने कभी अभी तक किया है। जो भी कोई मेधावी इस स्तोत्र को पढ़ेगा उससे भगवान शंकर बहुत खुश होंगे। प्रिय भक्तगणों, इसी के साथ में आज की हमारी श्री स्कंद पुराण की कथा संपूर्ण हुई। बोलो स्कंद पुराण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।